औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने उस दिन पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसकी एग्जांपल की, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे किए। आज हम अपने जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स है ना, उसके उसके जो थर्ड टाइप है उस पर चलते हैं। उसका नाम है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। ठीक है, कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इसको देखते हैं। मैंने क्या लिखा है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज। हम क्या करते हैं, हम इस मेथड में ना, जो हमारे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स होते हैं, जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है ना, हम उसको अरेंज कर लेते हैं। या तो न्यूमेरिकली यानी 1 2 3 4 5 एक तरतीब पे उसको अरेंज किया, या फिर जियोग्राफिकली यानी एरिया वाइज। ये फर्ज करे पहले आता है शमशाबाद, फिर आता है कालू, फिर पेथी, फिर रही, फिर आगे जितने गांव है ना, एक तरतीब पे इनको अरेंज कर लिए ऐसे। या फिर अल्फाबेटिकली यानी ए बी सी डी नाम देकर हम उनको अल्फाबेटिकली, जैसे कि फर्ज कर मेरा नाम अब्दुल बासित है, ए से शुरू हो रहा है तो पहले मेरा रख दिया, फिर जिन जिन के ए से शुरू होते उनको पहले रख दिया, जिनके बी से शुरू होते उनको बाद में रख दिया। ऐसे अपने पॉपुलेशन यूनिट को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब अरेंज कर लिया ना, फिर क्या कहता है, कहते हैं एवरी nth एटम ऑफ नंबर एटम इज सिलेक्टेड एज ए सैंपल एटम। कहता है फिर हर nth एटम जो है ना, उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते जाते हैं हर nth नंबर। मिसाल के तौर पर देखिए, अभी यहाँ पर तरीका है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल इंटरवल को कैलकुलेट करना है। जिस मिसाल पर देखे, मैं कहता हूँ मेरे पास टोटल पॉपुलेशन 20 है। कितनी है, 20, और मैंने सैंपल सेलेक्ट करने हैं 5। कितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं, 5। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि अपने डेटे को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, डेटा को क्या कर लेना है, अरेंज किसी भी तरीके से, जैसे आपको बेस्ट लगे, न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली, जैसे भी आप अरेंज करते हो। फिर उसके बाद आप निकाल लेना सैंपल इंटरवल। वो कैसे निकलता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडिंग बाय सैंपल साइज। अब फर्ज कर जब डिवाइड करता हूं ना, तो मेरे पास सैंपल इंटरवल क्या आ जाता है, 20/5, और ये आ जाता है 4 आ गया। अब होता क्या है ना, कि आपने रेंडमली रेंडमली ना, मिसाल के तौर पर आपके पास सारे नंबर पड़े हुए हैं, आपने रेंडमली एक नंबर को सेलेक्ट कर लेना। वो नंबर कैसे सेलेक्ट करना है, वो पहला, वो सिंपल रेंडम सैंपलिंग के जरिए आप सेलेक्ट कर लो, यानी एक रेंडमली एक नंबर पिक कर लो। मिसाल के तौर पर मैंने नंबर पिक किया, मेरे पास जो पॉपुलेशन थी ना, वो न्यूमेरिकली अरेंज है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 20 तक ये न्यूमेरिकली अरेंज है। मैंने एक रेंडमली एक नंबर पिक कर लिया। कौन सा पिक कर लिया, 2। ठीक है, तो मतलब पहला जो मैंने सैंपल पिक कर लिया वो क्या था, 2 था, यानी N1 फर्ज करे मेरे पास आ गया 2। अब वो क्या कहता है, जो सेकंड सैंपल सेलेक्ट करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक सैंपल, जो आपका इंटरवल आया ना, वो प्लस करते जाओ, यानी N2 = 2 + 4, 6 बन रहा है ना, तो नेक्स्ट डिजिट आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, 6। फिर N3 क्या हो जाएगा, इसमें क्या करो, इंटरवल ऐड करो, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, 10। ऐसे ही N4 कैसे निकलेगा, 10 + 4 14, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 14। फिर ऐसे ही N5 क्या हो जाएगा, 14 + 4 18, तो 18वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। जैसे इसको किधर यूज करते हैं, आप देखिए, मिसाल के तौर पर एक बड़ी मार्केट है, लाइन पर एक 100 दुकानें, ठीक है, और मैं जाके वहां पे कुछ सर्वे करता हूं। मैं कहता हूं जरा एक रेंडमली दुकान पे करता हूं, और उसके बाद पता क्या करूंगा, हर 7वीं दुकान चेक करता जाऊंगा। ठीक है, समझ आई, तो ऐसे सर्वे होता है। अब देखो ये इजी है, मैं मार्केट गया और मैंने रेंडमली दुकान पे कर ली, फर्क करे वो चौथी थी। अब मैं यार कैसे सर्वे कंप्लीट करूं, तो मैं कहता हूं चौथी दुकान से सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद हर 6ठी दुकान जो है ना, वो चेक करते जाऊंगा। तो पहले 4, फिर उसके बाद 6ठी 10वीं बनेगी, फिर उसके बाद 16वीं बनेगी, फिर 22वीं बनेगी। ऐसे ही मैं अपना सैंपल पिक कर लूंगा। तो नाम से जाहिर है सिस्टमैटिक, यानी एक तरतीब से आपने क्या करना है, उन दुकानों को सिलेक्ट करते जाना। समझ आई ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। कि आपने सबसे पहले सैंपल ड्रा किया, लेकिन उसके लिए आपके पास टोटल पॉपुलेशन होनी चाहिए, फिर वो पॉपुलेशन अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, फिर उस पॉपुलेशन जो अरेंज है ना, फिर आपने उसका सैंपल इंटरवल ड्रा करना है। जब सैंपल इंटरवल ड्रा कर ले, तो फिर पहले जो सैंपल है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहला सैंपल कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहला रेंडमली। पहले सैंपल कैसे सेलेक्ट करेंगे, रेंडमली।
जिधर इधर से खेत है, ये लाइन पर आपके खेत है, आपने खेतों में लगे हो, फर्ज करें हमारा जो कॉलेज मशहूर है गोपी कॉलेज, तो चलो गोपी की जो पहली खेत है उसको चेक कर लिया। अब मैं कहता हूँ यार नेक्स्ट क्या चेक करनी है, तो नेक्स्ट आप क्या करो यार, हर तीसरी चेक करता जाऊंगा, हर तीसरी चेक करता जाऊंगा। तो अब ये जो सैंपल सेलेक्ट करने का मेथड ये क्या कराएगा, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। ठीक है, अक्सर हम अपनी आम रियल लाइफ में भी बात दफे कर ही लेते हैं, जैसे दोस्त गए बाजार गए, किधर गए यार जो यार आप मार्केट में फिरा, हर थ्री दुकान चेक करने, मैंने रखा की साहब है क्या है क्या नहीं। तो ये हमारा मेथड कराएगा सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। तो ये इसका सैंपल इंटरवल सेलेक्ट करने का फार्मूला है। अब इसके कुछ एडवांटेज है, क्लियर हुआ ना। कहता है दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, सैंपल इज इजीली डिटरमाइंड। बहुत आसान मेथड है ना, आसानी से आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हो ना। बस इधर से कोई छोटा सा काम था, सैंपल इंटरवल निकाला, रैंडमली एक दुकान पे की, हर चौथी पे चलते गए। क्लियर हुआ। कहते देयर इज हार्डली एनी पॉसिबल ऑफ पर्सनल बाइस, पर्सनल बाइस भी नहीं हो सकता। जब मेरे पास इंटरवल आ गया चौथा, रैंडमली एक तीसरी सेलेक्ट कर लिए, अब मैंने लाजमी क्या करना है, पर्सनल बाइस तो खत्म ही हो गया ना। तीसरी में से 4 प्लस करूंगा तो 7वीं, फिर 11वीं, फिर 15वीं, फिर 19वीं, फिर 23वीं, यानी पर्सनल चाहे वो दुकान जो भी आती है, अब अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक मैंने उसको सेलेक्ट करना ही करना। ठीक है, तो पर्सनल जो बाइस है वो भी इसमें नहीं रहता। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो कौन से हैं। कहता नॉट ऑल नंबर हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अब इसमें यह है कि हर एक नंबर को इक्वल चांस नहीं मिलता। अब फर्ज करें वो जो पहली मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ना, वो मैंने चौथी कर दी और इंटरवल मेरा 4 था। अब 4 में 4 प्लस करूंगा तो 8वीं, बीच वाली तो गई ना। ठीक है, फिर 8वीं में से 12वीं, फिर बीच वाली गई, फिर 12वीं में से दूसरा इशू क्या बन सकता है। दूसरा इशू यह बन सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं एक मार्केट के चक्कर लगा रहा था और जो मैंने दुकान सेलेक्ट की ना, वो फर्ज करें 7वीं थी। कौन सी थी, 7वीं थी, और सैंपल इंटरवल मेरा 7 ही बना था। ठीक है, जो 7वीं दुकान मैंने सेलेक्ट की वो कार्नर पर थी। किस पर थी, कार्नर पर थी, इन कार्नर की दुकान थी। अब 14वीं भी कार्नर, मार्केट का डिजाइन ऐसे बना हुआ है, 14वीं भी कार्नर पर है, 21वीं भी कार्नर पर है, फिर आगे 21 के बाद 28वीं भी कार्नर पर है, 35वीं भी कार्नर पर है। समझ आई। तो यानी सब जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसमें इशू ये होगा कि लाजमी कार्नर की दुकान है, उनका जो सेलिंग है, उनका जो प्रोडक्ट बिक रही है, सब कुछ उनका ज्यादा होता है, तभी तो कार्नर की दुकान का किराया भी ज्यादा होता है। कार्नर प्लाट महंगा होता है, कार्नर की दुकान का किराया ज्यादा होता है, कार्नर की दुकान पर ग्राहक ज्यादा आते हैं, तो लाजमी अब वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं रहा ना, बीच में जो है उनका क्या होगा। क्लियर, समझ आई ना मेरी बात। तो इसका मतलब यह हुआ कि तमाम एक डिसएडवांटेजेस ये है कि तमाम जो सैंपल यूनिट हैं वो या पॉपुलेशन यूनिट है, उनको इक्वली वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनते। क्लियर। नॉट सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजेनियस। दूसरी, जब पॉपुलेशन हो ही एक जैसी, तमाम कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हैं, फिर ये सुटेबल भी नहीं है। क्लियर हुआ सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का। कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन, इन तमाम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जस्ट थ्योरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बेस पर अगर अल्लाह करे आपकी इंटरेस्ट बनती है और आप बजाय मैथ के इकोनॉमिक्स के जाते हो बीएस स्टैटिस्टिक्स में ना, तो यकीन जाने ये वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब लिहाज से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कहीं से नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से। क्योंकि ये बोलना जो है ना, ये हमें मिलता फिर नहीं है। बुक तो हमें मिल रही होती है, बुक में सारी एग्जाम्पलें जो मैं बोलता रहा हूँ ये बुक में होती नहीं। तो इन तमाम बातों को अच्छे से माइंड में रखो और इनको लेके चलो। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक हो गया, एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लस्टर सैंपलिंग को, कि क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है।